Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing your good. This is your science class and we are reading lesson number 9, volcanoes, earthquakes and tsunamis. Yesterday we read about volcanoes and active volcanoes. Today we discuss about two types of volcanoes and your topic is on page number 97. तो सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं. तो यस्टरडे का टॉपिक अगर हम रिकैप्चुलेट करें, हमने पढ़ा वॉल्केनो के बारे में. वॉल्केनो जो है ये एक कॉनिकल शेप का माउंटेन या हिल होता है जिसमें एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रेस्ट में, जहाँ से लावा, गर्म गैसेस या गर्म पत्थर बाहर आ जाते हैं जब ये वॉल्केनो आतिशफिशा जिसको हम कहते हैं फट जाता है. तो हमने ये भी पढ़ा वॉल्केनोज के 3 टाइप्स है. क्या क्या टाइप्स थी वॉल्केनोज की? एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. हमने एक्टिव वॉल्केनो के बारे में पढ़ा कि एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो एक्टिव होते हैं और कभी भी फट सकते हैं या जो हाल ही में फट चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे बाकी 2 टाइप्स के बारे में. तो वो क्या है बच्चों? डोरमेंट वॉल्केनोज और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. सबसे पहले पढ़ेंगे डोरमेंट वॉल्केनोज के बारे में. डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव, यानी ये वो वॉल्केनो है जो नहीं फटे हैं. ये वॉल्केनोज जो है ये बहुत टाइम से नहीं फटे हैं, लेकिन ये फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में फट सकते हैं, इरप्ट हो सकते हैं. डोरमेंट वॉल्केनोज की एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक पे है वो है चाइल्ड, स्टिक और अलास्का. ये 3 एग्जाम्पल्स है डोरमेंट वॉल्केनोज की. तो डोरमेंट वॉल्केनोज कौन से वॉल्केनोज है? इनएक्टिव, जो हरकत में नहीं है. तीसरा टाइप जो वॉल्केनोज का है वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. एक्सटिंक्ट मींस खत्म हो गए, जो बिल्कुल नहीं है. एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो आतिशफिशा होता है जो बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स यानी हजारों सालों तक नहीं फटा है, नहीं इरप्ट हुआ है. इस कैटेगरी में जो वॉल्केनोज है उनकी जो इरप्टिंग एक्टिविटीज है वो पूरी तरह से कम हो गई या खत्म हो गई है. कुछ आइलैंड्स है, जजीरे हैं जो बने हैं किन से? इन्हीं के इरप्शन से. यानी जब एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज इरप्ट हुए हैं, फट चुके हैं, तो उनसे कुछ आइलैंड्स बने हैं. जैसे कि ये आइलैंड्स किस तरह बने हैं? जब अंडर सी वॉल्केनोज या जो समंदर की तह के नीचे जो वॉल्केनोज है, आतिशफिशा है, जो जब वो फट गए हैं, इरप्ट हुए हैं, तब कुछ आइलैंड्स बने हैं. समझ आया आपको बच्चों? कुछ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की एग्जाम्पल्स जो है वो है माउंट इग्नियंट, ये न्यूजीलैंड में है. और है माउंट किलिमंजारो. ये कहाँ पे है ये बच्चों वॉल्केनो? ये तंजानिया में है. ये कौन से वॉल्केनोज है? एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. इसके अलावा है साइड में आपको हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स मीन्स गर्म चश्मे, गर्म पानी के उबलते हुए चश्मे. पानी जो हमारे ग्राउंड से नीचे से आ जाता है वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है. किन में? इन्हीं आतिशफिशा के पत्थरों में. और जब यही पानी बाहर आ जाता है जमीन से, ये एक फाउंटेन की शक्ल में आता है, ये एक फंवारे की आबशार की शक्ल में आता है जो गर्म पानी का होता है. इस गर्म पानी के स्प्रिंग्स को कहा जाता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स या कहा जाता है गीजर्स, यानी गर्म पानी के चश्मे. ये कब आते हैं बाहर? जब अंदर से वाटर जो है गर्म हो जाता है. किन में? इन्हीं आतिशफिशा के पत्थरों में जब पानी गर्म हो जाता है अंदर से, तो फिर वो एक चश्मे की सूरत में बाहर आ जाता है जमीन से. तो इन गर्म पानी के चश्मों को कहा जाता है हॉट स्प्रिंग्स या कहा जाता है गीजर्स. तो ये था बच्चा आज आपका टॉपिक. उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा. इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं इनकी आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे. लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ. एक्टिव वॉल्केनोज. These volcanoes are active and may erupt anytime or have erupted in recent past. Mount Vesuvius, Mount Fuji and Mount Erebus are some active volcanoes.
Dormant volcanoes, those volcanoes that have not erupted in a long time but may erupt in the future. Examples are Chile, Stick, and Alaska. Extinct volcanoes. An extinct volcano is one that has not erupted for thousands of years. In this category of volcanoes, the erupting activities are completely subsided. Some islands have been formed by the eruption of undersea volcanoes. Some of the extinct volcanoes are Mount Igneont in New Zealand and Mount Kilimanjaro in Tanzania. Hot springs. Water from the ground gets heated in the volcanic rocks and comes out from the ground in the form of fountains of hot water. These are called hot springs or geysers. This is all for today. Okay, Allah Hafiz.